बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिट 2 काइनेमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जिस तरह अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इस ग्राफ को जो आपके सामने नज़र आ रहा है इसी को स्टडी किया था, और यहाँ से इसी ग्राफ की मदद से ही हमने डेरिवेशन करके तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया था। तो सिमिलरली इसी ग्राफ को डिस्कस करते हुए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम उसको डिराइव करेंगे। तो सिमिलरली कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, यानी इस ए पोजीशन पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो vi है, और कुछ टाइम t गुजरने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो vf हो जाती है, और ये ऑब्जेक्ट b पोजीशन के ऊपर पहुंच जाता है। अब इसको ग्राफ की मदद से ए बी जो लाइन है इसकी मदद से ग्राफ के अंदर शो किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया जाता है और वाई एक्सिस को वेलोसिटी या स्पीड को लिया जाता है। तो ओ डी जो है ये आपका टाइम को शो कर रहा है, और ए बी तो बेसिकली आपका वो पाथ है या वो आपका लाइन है जिससे आपकी मोशन यानी वो डिस्टेंस आपका शो कर रहे हैं। इस तरह हमने यहाँ से बी से डी तक एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी वाई एक्सिस के, जो कि पैरेलल थी। ठीक है, ये लाइन और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका बराबर होता है, और एक हमने इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ए से सी तक ड्रॉ की थी। ठीक है, अब हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हम टोटल डिस्टेंस अंडर द ग्राफ निकाल लें, फाइंड कर लें डिस्टेंस अंडर द एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ मालूम कर लें तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट आ जाता है। सेम जिस तरह से हमने पिछले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इस ट्रायंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना है, बट हमने उसको एक और मेथड से सॉल्व करना है। अब हमने इसको ट्रायंगल और रेक्टेंगल में डिवाइड नहीं करना, बल्कि इस ओवरऑल यानी इस ए बी लाइन के अंडर इसके नीचे जितना एरिया बनता है हम उसको उस एरिया को फाइंड करेंगे। अब अगर यहाँ से हम गौर करें तो हमें नज़र आएगा कि ये जो ओ ए बी डी, ठीक है, ये जो एरिया हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है जिसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं। तो अगर हम इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आ जाएगा। तो हम बिल्कुल यही करेंगे और इसका एरिया फाइंड करेंगे, इस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू टोटल एरिया ओ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यानी हम ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर लें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की एरिया यानी टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और वो एरिया ओ ए बी डी के बराबर है। अब ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इस फिगर पे दोबारा आ जाए। ओ डी ये इसकी बेस है, ठीक है, और ओ ए और बी डी ये अगर आप दोनों लाइन देखेंगे यानी ओ से ए तक का डिस्टेंस और बी से डी तक का डिस्टेंस, अगर आप इनको इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होंगी, यानी ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पैरेलल से मुराद है कि ये लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ मिलेंगी नहीं, एक दूसरे को कोइंसाइड या टच नहीं करेंगी। ये लाइन यहाँ से सीधी आगे, ये लाइन सीधी यहाँ से आगे चलती जाएगी। तो ऐसी लाइन जो है ना उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला में लिखा हुआ है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी सम का मतलब ऐड कर दें, यानी जो भी पैरेलल साइड्स आपके पास हैं उनको ऐड कर दें, फिर उनको बेस के साथ मल्टीप्लाई करें और 2 के साथ डिवाइड कर दें। तो ये है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला। तो हमने सेम वही काम किया है। टोटल एरिया हमारे पास किसके बराबर था, डिस्टेंस के s इज इक्वल टू 1/2
बेस हमारे पास अगर यहाँ पे आप देखें तो बेस हमारे पास है ओ डी, ठीक है जी। ओ डी हमारे पास बेस है, साइड ओ डी, और ओ ए प्लस बी डी। ओ ए प्लस बी डी पे अगर आप गौर करें, ये ओ से ए, तो जैसे कि फार्मूला कहता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हमें ऐड करना है इन दोनों को, यानी ओ ए प्लस बी डी, ठीक है। तो ये फिगर से हमने लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है मल्टीप्लाइंग बी सी बाई ओ डी ऑन बोथ साइड्स, यानी बी सी बाई ओ डी को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करना है। इसकी वजह क्या है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। बी सी बाई ओ डी इस साइड पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, और बी सी बाई ओ डी को राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी सी बाई ओ डी जो है ये हमारे पास बराबर होता है एक्सेलरेशन के। कैसे? बी से सी तक का डिस्टेंस कल भी आप पढ़ चुके हैं, दिस इज इक्वल टू ए टी, और ए टी किसके बराबर था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ज़रा देखें, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। तो वहाँ से अगर आप टी को डिवाइड करेंगे, यानी बी से सी तक का डिस्टेंस क्या है? बी से सी तक का डिस्टेंस वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, और ओ से डी तक का डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल है? टी के। अब अगर टी को उस साइड पे डिवाइड कर दिया जाए, यानी बी सी बाई ओ डी कर दिया जाए, देखें बी से सी तक का डिस्टेंस किसके बराबर? ये देखें यहाँ से वी एफ और ये वी आई, ठीक है। तो जब आप डिस्टेंस निकालते हैं, यानी आप चेंज ऑफ स्टेट निकालते हैं, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया जाता है, यानी ये बी से सी को आप माइनस करेंगे, यानी वी एफ, बी पे वैल्यू है हमारी वी एफ और सी पे वैल्यू है वी आई, तो वी एफ माइनस वी आई और डिवाइडेड बाय ओ डी। ओ डी हमारा क्या है? टाइम। ये आप पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, यानी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी अगर होगा तो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू ए, डैट इज एक्सेलरेशन के बराबर होता है वो। तो यहाँ से हमारे पास हमें पता चला कि ये जो बी सी बाई ओ डी है ये तो असल में एक्सेलरेशन की वैल्यू है, तो हमने बी सी बाई ओ डी की जगह ए लिख दिया, डैट इज एक्सेलरेशन। इस दूसरी साइड पे ये ओ डी और ये ओ डी आपस में कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, यहाँ पे बच क्या गया? वही ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाई बी सी रह गया। अब ओ ए और बी डी की वैल्यू हमने पुट करनी है। यहाँ पे ज़रा दोबारा फिगर में गौर करें, ओ से ए तक का डिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं, वो क्या है? वी आई, ठीक है। ओ ए से डिस्टेंस वी आई है, तो हमने यहाँ पे देखें तो ओ ए की जगह मैंने वी आई लिख दिया। बी डी, बी से डी तक का डिस्टेंस देखें, देखें यहाँ बी से डी तक का डिस्टेंस और इस ओ से यहाँ वी एफ तक का डिस्टेंस क्या है? दोनों पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर हैं, यानी ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और बराबर है, यानी जितना डिस्टेंस बी से डी तक है उतना ही डिस्टेंस ओ से वी एफ तक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी से डी तक फिर कितना डिस्टेंस होगा? जितना ओ से एफ वी एफ तक है, तो इसका मतलब है कि बी से डी तक का डिस्टेंस फिर क्या है? वी एफ, ठीक है। तो ये हमने बी डी जो है वो वी एफ लिख दिया। बी सी अभी आपको बता चुका हूँ, जैसे ये बी से सी तक का डिस्टेंस वी एफ माइनस वी आई, तो बी सी की जगह वी एफ माइनस वी आई लिख दिया। वी आई प्लस वी एफ लिखें या वी एफ प्लस वी आई लिखें, बात तो एक ही है। तो वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई बाई वी एफ माइनस वी आई, तो ये आप मैथ में फार्मूला पढ़ चुके हैं, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आती है, ये टू जो है दूसरी साइड पे जब जाता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज जो है इज इक्वल टू टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर एफ माइनस